वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं काव्या और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अडोबी फ़ोटोशॉप के बारे में। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं और ग्राफिक्स से रिलेटेड भी इसमें वर्क होता है। तो आज हम इसे डीपली पढ़ेंगे। तो पहला है व्हाट इज़ फ़ोटोशॉप। ये है क्या एक्चुअली। अडोबी फ़ोटोशॉप इज़ अ ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें हम जो भी ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें होते हैं हम उसको एडिट करते हैं। डेवलप्ड बाय एडोबी सिस्टम, और इसको मतलब इसका जो विकास हुआ है वो एक तरह से एडोबी सिस्टम के द्वारा हुआ है। फिर है इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर इमेज एडिटिंग टूल। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इमेज को एडिटिंग करने के लिए इन द वर्ल्ड, यूज्ड फॉर फोटो एडिटिंग, डिजिटल पेंटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइन एंड वेब डिज़ाइन। अगर हम फ़ोटो को डिज़ाइन करना चाहते हैं या फिर वेब को, वेबसाइट वगैरह को, या फिर ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें, तो हम वो इसमें कर सकते हैं। देन आता है, ये रिलीज हुआ था 1990 में एंड नाउ पार्ट ऑफ एडोबी क्रिएटिव क्लाउड। ये 1990 में मतलब आ गया था और इसका ये जो पार्ट बना ये एडोबी क्रिएटिव का पार्ट बन गया था। अब ये है और इसे सीसी भी कहते हैं। इसके मेन फीचर्स देखते हैं। तो पहला है इमेज एडिटिंग। यहाँ पे हम इमेज को एडिट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, रीटच कर सकते हैं, कलर करेक्ट कर सकते हैं एंड इन्हेंस फ़ोटोज़। वह इमेज की क्वालिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं। फिर है लेयर्स। इसमें लेयर्स का भी वर्क होता है, जैसे वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इमेज सेपरेटली विदाउट अफेक्टिंग द होल इमेज। अब हमारा जो फ़ोटो है अगर हमें उसके अलग अलग पार्ट को एडिट करना है तो हम लेयर की मदद से कर सकते हैं। फिर है फ़िल्टर्स एंड इफ़ेक्ट। इसमें बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं जिससे हम अपनी फ़ोटोज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐड आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स, ब्लर, शार्पन और स्टाइलिश इमेज। हम इस फ़ोटोज़ को ब्लर भी कर सकते हैं, बहुत शार्प भी कर सकते हैं, जिससे जो फ़ोटो है वो बहुत क्लियर दिखेगी, और स्टाइल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है सिलेक्शन टूल। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम किसी फ़ोटो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं बाय सिलेक्शन टूल। सेलेक्ट एंड एडिट ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एन इमेज। अब जैसे कि अगर एक फ़ोटो है, इस फ़ोटो में सिर्फ हमें इतना ही पार्ट एडिट करना है तो हम एक पर्टिकुलर एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं इससे। फिर टेक्स्ट एंड शेप। हम इसमें टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और शेप भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ऐड स्टाइलिश टेक्स्ट, लोगोज एंड शेप्स फॉर पोस्टर्स, बैनर्स एट्सेट्रा। ये ब्राउज़र के लिए भी बहुत यूज़ होता है, ब्राउज़र, बैनर्स वगैरह के लिए भी। फिर है रीटचिंग टूल। अब ये इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे टूल्स के नेम हैं, तो ये भी इसके कुछ टूल्स हैं, जैसे है हीलिंग ब्रश, क्लोन स्टैम्प, पैच टूल। ये सारे टूल है, ये टूल के नेम्स हैं फॉर रिमूविंग ब्लैमिश और अनवांटेड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ना फ़ोटोज़ में कई अनवांटेड चीज़ आ जाती है, जैसे एक फ़ोटो है उसमें ना पिंपल्स वगैरह, तो इन सब टूल्स की वजह से हम उसे रिमूव कर सकते हैं। 3D एंड वीडियो एडिटिंग। फ़ोटोज़ को हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3D मतलब कोई चीज़ उभरी हुई सी जो लगती है ना, उसमें। फिर है बेसिक 3D डिज़ाइंस एंड सिंपल वीडियो एडिटिंग। देन फाइल फॉर्मेट्स। अब यहाँ पे फाइल फॉर्मेट्स आते हैं कि हम अपनी फ़ोटोज़ को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, जैसे सपोर्ट्स मैनी फॉर्मेट्स लाइक PSD, फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ये तो डॉक्यूमेंट का ही फाइल फॉर्मेट है। फिर आता है JPEG, PNG, GIF और TIFF और या फिर PDF। अब फ़ोटोशॉप के क्या क्या यूजेस है, अब हम इसे देखते हैं। तो पहला है फ़ोटो एडिटिंग, रिमूव बैकग्राउंड। अगर हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना है तब तो हम एक वेबसाइट से भी कर सकते हैं, और वेबसाइट नहीं पता तो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। इन्हांस कलर की क्वालिटी को ये इन्हांस करता है। रीटच पोर्ट्रेट्स, जो पोर्ट्रेट्स होते हैं उसमें हम रीटच भी कर सकते हैं।
ग्राफिक डिज़ाइन, पोस्टर्स, ब्राउज़र, बिजनेस कार्ड्स और सोशल मीडिया पोस्ट, हम इन सब में इन सब का यूज़ कर सकते हैं। फिर है डिजिटल पेंटिंग एंड इलस्ट्रेशंस। यहाँ पे हम जो इलस्ट्रेशंस में यूज़ कर सकते हैं और डिजिटल पेंटिंग में। अब हमारा ना एक सॉफ्टवेयर है इलस्ट्रेटर। अब हम किसी भी सॉफ्टवेयर की जो फाइल है, जो भी पेजेस हैं, इमेजेस हैं, हम उसको वो इस सॉफ्टवेयर में डाल के उसको भी एडिट कर सकते हैं। फिर है वेब डिज़ाइन, जैसे UI, UX, मॉकअप्स, हम इन सब को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ फ़ोटोज़ के साथ साथ वेब डिज़ाइन में भी होता है। फिर है एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, लोगोज़, बैनर्स एंड फ्लायर्स। फिर इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस ऑफ फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर। प्रोफेशनल एंड पावरफुल टूल, प्रोफेशनल है और पावरफुल टूल है। अगर कोई बहुत ही अजीब सी फ़ोटो है तो उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर देना, तो ये सब ये कर सकता है। ह्यूज नंबर ऑफ़ फीचर्स एंड प्लगइन्स, इसमें काफ़ी सारे नंबर, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा ही फीचर्स हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इन डिज़ाइन एंड एडिटिंग, यहाँ पे एक इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड की भी क्वालिटी मिलती है। और जैसे कि यहाँ पे तो अभी ज़्यादा टूल्स नहीं दिखती, लेकिन हम उसके अंदर ही काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। इसके जो मेन्यूज़ वगैरह होते हैं जो यहाँ पे होते हैं, उन सब में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सपोर्ट्स हाई क्वालिटी एंड क्रिएटिव वर्क को क्रिएटिव करता है और सपोर्ट भी करता है हाई क्वालिटी में। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि अगर किसी का एडवांटेजेस है तो वो भी होगा नकारात्मक पहलू। जैसे कि अब ये सॉफ्टवेयर है तो हमें इसको पेड करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। सब्सक्रिप्शंस बेस्ड पेड सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर के लिए हमें पेड करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। रिक्वायर्स प्रैक्टिस टू लर्न, नॉट वेरी बिगनर एंड फ्रेंडली। अब अगर आप ये सॉफ्टवेयर कर रहे हो तो आपको ना इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम इसमें बहुत अच्छे से हाथ जमा सकते हैं। तो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। कैन बी हैवी ऑन सिस्टम रिसोर्सेज, अभी हैवी भी हो सकता है अगर हम ज़्यादा ही फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं और उसको रिफ़्रेश नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम पे हैवी होने लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।